सतयुग के आरंभ में स्वयंभू मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत एक महान और प्रतापी शासक थे। उनका साम्राज्य धर्म और न्याय की नींव पर खड़ा था। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, पर स्वयं राजा के जीवन में एक गहरा शून्य था। वे निःसंतान थे। राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी रानी मालिनी ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ और अनुष्ठान किए, पर उनका आंगन सूना ही रहा। अपने वंश को आगे न बढ़ते देख राजा का हृदय प्रतिदिन दुख के सागर में डूबता जाता था। अपनी इसी व्यथा को लेकर राजा प्रियव्रत महर्षि कश्यप की शरण में पहुंचे। महर्षि ने उनकी निराशा को समझा और उन्हें एक पुत्रेष्ठ यज्ञ करने का मार्ग दिखाया। एक ऐसा यज्ञ जो देवताओं का आशीर्वाद। राजा ने पूरे विधि विधान से यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की पवित्र अग्नि में आहुतियां दी गईं। वेद मंत्रों की ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। यज्ञ के प्रभाव से रानी मालिनी गर्भवती हुई और पूरे राज्य में उत्सव का माहौल बन गया। किंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। 9 महीने बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म तो दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ था। महल में उत्सव की तैयारियां शोक में बदल गईं। दुख के इस अथाह सागर में डूबे राजा प्रियव्रत अपने मृत पुत्र के शरीर को लेकर श्मशान पहुंचे और उन्होंने भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जैसे ही राजा ने अपने जीवन का अंत करने का प्रयास किया, तभी आकाश में एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फैला। एक तेजस्वी करुणामयी देवी विमान पर बैठकर प्रकट हुई। उनका तेज सूर्य के समान था और उनकी आंखों में ममता का सागर। उन्होंने राजा को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, रुको। मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री देवी षष्ठी हूं। मैं संसार के सभी बालकों की रक्षा करती हूं और निसंतान को संतान का वरदान देती हूं। इतना कहकर देवी ने राजा के मृत पुत्र को अपनी गोद में लिया और अपने दिव्य स्पर्श से उसमें प्राण फूंक दिए। बालक तुरंत जीवित होकर रोने लगा। यह चमत्कार देखकर राजा प्रियव्रत अभिभूत हो गए और देवी के चरणों में गिरकर उनकी स्तुति करने लगे। देवी षष्ठी ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे दुख ने मुझे यहां आने पर विवश कर दिया। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम पृथ्वी पर मेरे इस पूजन का विधान स्थापित करो। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। इस दिन जो भी पूरी पवित्रता से मेरी और सूर्य देव की उपासना करेगा, उसे संतान सुख, आरोग्य और सौभाग्य का वरदान प्राप्त होगा। माना जाता है कि तभी से छठ पूजा की यह महान परंपरा शुरू हुई, जो प्रकृति और सृजन की देवी के प्रति एक धन्यवाद है। इसी कारण आज भी छठ पूजा में छठी मैया की उपासना संतान की प्राप्ति, उनके स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना के लिए की जाती है। यह केवल एक व्रत नहीं, बल्कि जीवन, प्रकृति और मातृत्व के संगम की एक जीवंत गाथा है।